आपको बताऊं, भगवान शंकर आशुतोष है। आशुतोष का मतलब यह होता है जो शीघ्र, आशु मतलब शीघ्र, तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। और इस प्रसन्न शीघ्र ही होने के कारण उनको कई बार विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अरे रावण को भी जब ब्रह्मा जी साथ हो गए कि नहीं नहीं आप इन तो जीने का ही वरदान दे देंगे, इसलिए ब्रह्मा जी साथ हो गए और शिव जी पीछे हट गए और ब्रह्मा जी ने तमाम युक्तियां समझाई, लेकिन उनको जीने का वरदान हमेशा के लिए नहीं दिया। तो चलिए जरा हम भगवान शंकर के आशुतोषी गुण की बात करें, और ऐसी व्यवस्था कि जिसमें भागना पड़ा था महादेव जी को। हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान विष्णु तो जगत के पालन करता है, वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं, ये आप भी जानते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर एक और जहां अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यप से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी और उसे मार डाला था। वराह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्याक्ष का वध करके देव मानव और अन्य सभी को भयमुक्त किया था। क्या यहां बताना जरूरी होगा आपको कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों सगे भाई थे। उन्होंने ही महाबली और मायावी राजबल से देवताओं की रक्षा की वामन अवतार लेकर। इसी तरह श्री विष्णु ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको जन कल्याण के लिए किया गया, छल नहीं कहा जा सकता। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई देवी और देवताओं की जान संकट में होती। आखिर मैं विष्णु जी की बात क्यों कर रहा हूं? श्री हरि विष्णु द्वारा जनहित में किए गए 5 छल, भस्मासुर के साथ छल उसी 5 छलों में है। तो मैं केवल एक छल की बात कर रहा हूं, वो है भस्मासुर के साथ उनका किया गया छल। आप ये मत कहिए कि विष्णु भगवान भी छल कपट करते हैं। भस्मासुर का नाम सुनकर सभी को उनकी कथा याद आ जाएगी कि भस्मासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था राक्षस, लेकिन यह चूंकि भस्म करने का वरदान प्राप्त कर लिया था भगवान शंकर से, इसलिए इसका नाम भस्मासुर पड़ गया। महापापी असुर भस्मासुर। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की, और उनसे मैं विषय से हट जाऊंगा नहीं तो कितने ऐसे मैं आपको उदाहरण आप लोगों को बताता कि आप लगता करें। तो खैर अभी तो चर्चा चल रही है भस्मासुर की। तो भगवान शंकर की घोर तपस्या किया और उनसे अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन भगवान शंकर ने कहा तुम कुछ और मांग लो। देखो मैं अमर होने का वरदान तुमको नहीं दूंगा। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, गीता में कहा गया है ना कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अरे जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तुम जन्म लिए हो तो तुम्हारे मरने की भी स्थिति है। ये मैं भगवद गीता की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर इनके लिए, क्योंकि वो घटना अलग की है, ये घटना अलग है। आप समय के लिए भी बात कर देंगे कैसे। मैं केवल बात आपको कह रहा हूं कि जो भी दुनिया में जन्म लिया है वो मरेगा ही। तो जब वो अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांगो, अमर होने का वरदान नहीं। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब ये अमर होने की बात नहीं थी। भस्मासुर ने ये बात को भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, और भगवान भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा भगवान क्यों नहीं इस वरदान की शक्ति का परख करें हम।
और वो स्वयं शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा ही। क्या किया, इसको तो मैंने दिया था वरदान, जिसके भी सिर पर रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ये तो मेरे ही पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, करना चाहता है। और ये हाथ रखने के लिए शिव जी के सिर पर वो दौड़ा, शिव जी वहां से भागे और विष्णु जी के शरण में छुप गए। कहे भगवान बचाइए, अरे क्या कर लेते हैं आप भी, किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं और संकट आपके ऊपर आ जाता है। अरे उन्होंने कहा कुछ अभी करिए, वो पीछे पीछे आ रहा है भस्मासुर। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने उपस्थित हो गया। वो आकर्षित हो गया भस्मासुर। भस्मासुर अब शिव को नहीं याद कर रहा है, उनको भूल करके उस सुंदर स्त्री के मोहपाश में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित कहा और कहा कि अगर पहले तो तुम मेरे साथ नृत्य करो और जब उसके बाद से ये पूर्ण हो जाए तो हम लोग परस्पर विवाह कर लेंगे। भस्मासुर इतना कामातुर हो गया था कि वो तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा। उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने, चूंकि उसको नकल करना था, तो जिसकी नकल की और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से वह भस्म हो गया। इस तरह से भगवान शंकर जो आशुतोष हैं उनसे वरदान तो दे देते हैं और बाद में उन्हीं के लिए ये समस्या हो जाती है। लेकिन वो तो ठहरे आशुतोष। आप भी भगवान शंकर की प्रार्थना करिए, पूजा अर्चना करिए। शायद सभी देवताओं में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हमारे देवता प्रभु शिव आशुतोष जी